reporting skills, types of reporting, and today we are going to discuss about what type of skills are required for reporting and what type of reporting are present in terms of news reporting, right? आज हमने ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग का एक प्रॉपर सीक्वेंस है या एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिपोर्टर्स की, ठीक है। रिपोर्टिंग करते वक्त जो रिपोर्टर्स होंगे उनकी क्या स्किल्स होंगी, या इटसेल्फ वो रिपोर्ट जो है वो कौन से ऐसे क्राइटेरिया पे फॉल करे कि उसकी जो अथेंटिसिटी हो, क्लैरिटी हो, कंसाइजनेस हो, वो जो है वो तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग चाहिए होती हैं, ठीक है। और उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो फील्ड्स हैं आपकी या इस रिपोर्टिंग सेशन की, हम देखेंगे कि हर एक फील्ड की डिमांड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टिंग, व्हाट इज़ रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग इज़ जस्ट लाइक is a genre for writing alongside essays, stories, bloggers, and more certainly fall into that genre. So when they talk about reporting on a show like Frontline, they mean the process is reporter goes through. अगर एक शो है जिसकी रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टर कौन से जो है वो किन स्टेप्स पे जो है वो मूव करेगा। यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक रिपोर्टिंग करते हुए रिसर्चर्स की क्वालिटी, उसकी स्किल्स और रिक्वायरमेंट नज़र आ रही हैं कि रिपोर्टिंग की क्या इटसेल्फ रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। जब कोई भी फ्रंट लाइन शो है और उसके ऊपर उसने रिपोर्टिंग करनी है तो वो किन तरीक़ों से जो है वो उस शो को रिपोर्ट कर सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यूज़, देन रिसर्च, assemble a story, fact checking and editing, पब्लिशिंग। अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है फ्रंट लाइन जो है वो एक शो है, तो उसके अंदर रिपोर्टर जो है वो जाएगा और उसके अंदर वो क्या करेगा, वो डिफरेंट पब्लिक से जो है वो इंटरव्यूज़ ले रहा होगा, या इटसेल्फ जो है वो उस इवेंट को देख रहा है तो वो क्या करेगा, उस इवेंट के माइनर और मेजर पॉइंट्स जो हैं उनको उनके ऊपर रिसर्च करेगा, उनका तज्जिया करेगा, ठीक है, वो चीज़ें बताएगा। फिर क्या करेगा, जब ये दोनों चीज़ें कर लेगा, जो मेजर चीज़ें होंगी कि उसने इंटरव्यू लिया किसी पर्सन से तो उसने क्या किया, फिर उस इंटरव्यू के अंदर उसने उससे डेटा जब कलेक्ट किया, उस डेटा को रिसर्च किया और उसके बाद उसने एक असम्बल की स्टोरी, ठीक है। फैक्ट चेकिंग, एडिटिंग, ठीक है, उसने फैक्ट चेकिंग की, फिर एडिटिंग की एंड देन पब्लिशिंग, फिर उसके बाद जो है वो किसी भी इवेंट को पब्लिश कर रहा है। सो मोस्ट ब्लॉगर्स या जितने भी हमारे पास होते हैं आर नॉट डूइंग दिस होल थिंग, ठीक है। ब्लॉगर्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है कि इसके अंदर इतनी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स जो है वो सामने नहीं रखी जाती, या एडिटर जो है वो इतनी एडिटिंग नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की तो वहाँ तमाम चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। उसके साथ साथ थोड़ी सी आगे जाएं तो हम टेलीविज़न की देखें तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स हैं। So our process is different, and I would argue that no rigorous just like a disturb, and step 2 is something everybody does for themselves. इसमें मेरे जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसमें असम्बल अ स्टोरी, असम्बल जो है वो रिपोर्टर को इटसेल्फ करनी पड़ती है स्टोरी, ठीक है। और ये मोस्टली हमने देखा है, और ये मोस्टली मैंने जो है वो देखा कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अपनी स्टोरी को खुद ही असम्बल कर रहे होते हैं। वो भाग रहे होंगे, कभी एक इवेंट को जब कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें उनको खुद ही दूसरे इवेंट की जो है वो इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है, उस इवेंट के आगे जो लिंक कॉन्सेप्ट है उसकी लग रही है, तो वो फिर जाएगा नेक्स्ट पर्सन की तरफ, उससे इंटरव्यू लेगा कि इसको चीज़ नज़र आ गई है, तो जो उस इवेंट से रिलेटेड है, वो उस हादसे से, वो उस किसी चीज़ ऐसी से रिलेटेड है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्टोरी के लिए, तो वो खुद वहाँ जाके पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो अपने लिए खुद बना रहा होता है। सो key point is last night Pete, sources are part of reporting process and more the sources are becoming bloggers। अगर हम ये कहें कि लास्ट नाइट जो कोई भी स्टोरी है, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि रिपोर्टिंग प्रोसेस किसी ने करना है, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया के हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, जी फ़लाँ ये काम हुआ, फ़लाँ जगह ये हादसा हुआ। या ब्लॉगर से ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, वहाँ पे हर एक इंसान उस
चीज़ को अपनी तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहा होगा। तो बेसिकली यही रिपोर्टिंग है जी। अब हम देखते हैं, अगर वो इवेंट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और वो या फिर वो टची है, वो पब्लिक के लिए टची है, तो हर एक शख्स जो है वो उसको सोशल मीडिया पे खुद इटसेल्फ जो है विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी उसको प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टेलीविज़न और प्रिंट की या फिर रेडियो की, वहाँ पे एक प्रॉपर जो रिपोर्टर होता है वो उस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसको रिपोर्ट कर रहा होगा इवेंट को, कि मेरे जो मीडिया रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं, या मैंने कौन सी चीज़ यहाँ पे इन करनी है और यहाँ से कौन सी चीज़ आउट करनी है। ये तमाम रिक्वायरमेंट इटसेल्फ जो है वो रिपोर्टर कर रहा होता है। और उसके बाद बहुत लास्ट स्टेप पे जाके एडिटर के पास ये चीज़ जाती है और वो सिर्फ इसकी कटिंग कर रहा होता है, वो इसकी जस्ट पॉलिशिंग कर रहा होता है स्टोरी की, ठीक है, ऑन प्रैक्टिकल लेवल। अदरवाइज अगर हम बात करें तो एडिटर की जॉब होती है उसको प्रॉपर फाइनलाइज करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक टेलीविज़न या एक न्यूज़पेपर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टर्स रखता है और हर एक रिपोर्टर की स्टोरी को फाइनलाइज करना इट्स अ टफ जॉब, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, रिपोर्टर इटसेल्फ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की बात हमने की कि डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, हर एक ग्रुप जो इवेंट होगा। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो रिपोर्टिंग होती है वो हमारे पास डिफरेंट मीडिया के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की डिमांड करती है रिपोर्ट, ठीक है। सो रिपोर्ट्स आर ऑफ वेरियस टाइप एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द वेरियस प्रिंसिपल्स। सच क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रूटीन की, ठीक है, रूटीन की एक रिपोर्ट हम देखते हैं, रूटीन की एक जो है वो रिपोर्ट उठाते हैं। तो अ रूटीन रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड एंड presented as a routine work and a regular period of time. For example, annual report of association or a company which has to be prepared by the secretary or the board of directors at the end of every financial years and copies have to be distributed among the members. ये है एक आम सी रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट तैयार की और वो हमने भेज देनी है, ठीक है। या हमें ये कहा जाए जी आपने फ़लाँ जगह का जो है वो इवेंट देखना है और उसकी रिपोर्ट बना के दे देनी है। कोई ख़ास काम नहीं हो रहा वहाँ पे, एक रेगुलर सा सॉफ्ट न्यूज़ की बात हम करते हैं, एक रेगुलर सा काम था जी फ़लाँ जगह के फ़लाँ स्कूल जो है वो खुल गए हैं। अब वो स्कूल खुलना जो है वो, या फिर कोविड के बाद के हालात की बात करें तो वो अब लोगों के लिए एक आम बात हो चुकी है। जितना इंटरेस्ट, जितनी क्यूरियोसिटी जो है वो हम जून में देख रहे हैं, तो उतनी क्यूरियोसिटी लोगों की, या मार्च अप्रैल की बात करूं या मई की बात करूं, तो तब लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी थी। अब अगर हम वो बात करते हैं तो लोगों के अंदर वो चीज़ इतनी ख़ास नहीं होती, वो क्यूरियोसिटी नहीं होती, ठीक है, लोगों के सामने। अब ये है कि वो सॉफ्ट न्यूज़ की फॉर्म में, सॉफ्ट न्यूज़ जब हम रिपोर्ट कर रहे होंगे वो हमारी रूटीन रिपोर्टिंग होगी। स्पेशल की बात करूँ, अ स्पेशल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन, this is prepared on the basis of some inquiry or investigation either by a single individual or by a body or committee or a subcommittee or commission specially formed and interested with the duty. अब अगर मैं स्पेशल रिपोर्ट बताऊं तो हमारे पास जब बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है वो एक स्पेशल रिपोर्ट होगी। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो सामने आया जाता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, वो एक स्पेशल रिपोर्ट होगी। उसके बाद कोई पार्लियामेंट हाउस से कोई इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है तो वो स्पेशल रिपोर्ट होगी। किसी ऐसे टची इशू पे गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाती है या कोई फैसला सुनाया जाता है, वो स्पेशल रिपोर्ट होगी। यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन मैंने किया, एक जो है वो हमारे पास रूटीन की बात है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई, या उस इदारे की बात करें तो इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनकी जो है अपग्रेडेशन हुई और इतने की नहीं हुई, और उसी इदारे से दूसरी रिपोर्ट आती है जी उन्होंने इतनी बजट की फाइनलाइजेशन की है। तो वो जो है वो हार्ड न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग होती है वो स्पेशल होती है, और जो रूटीन रिपोर्टिंग होती है वो हमारे पास सॉफ्ट न्यूज़ की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। एक और स्टेप आगे जाएंगे, जनरल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है जी, ठीक है। जनरल जो रिपोर्ट होती है वो हमारे पास रूटीन के मैटर्स होते हैं, ठीक है। जनरल रिपोर्ट इज़ विच फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मैनी लाइक द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज रिपोर्ट में
be printed in the large numbers and even published in newspaper for the public information. ठीक है. The government publishes report for different committees, commission and place them on sale to the public. जनरल पब्लिक के लिए जो बात सामने रखी जाए, यानी हर एक को पता हो. अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ पेट्रोल की कीमत की, तो वो एक जनरल रिपोर्ट होगी. ठीक है, यानी वो हर सूबे में हर लेवल पे दी जाए तो कोई इशू नहीं है. ठीक है. उसके बाद मैं बात करूँ लोड शेडिंग की, तो ये जर्नल टॉपिक है, हर एक को पता होगा. ये रिपोर्टिंग जब कोई पर्सन कर रहा है तो इट्स मीन उसका एम क्या है कि उसने जर्नल पब्लिक के लिए रिपोर्टिंग करनी है. एवरीवन जो है वो राइट रखता है कि वो इस चीज़ को जाने. ठीक है. फिर हम बात करते हैं महंगाई की बात करें. ठीक है, कीमतें ऊपर नीचे होती हैं चीज़ों की, तो वो जो है वो जर्नल पब्लिक के लिए रिपोर्ट होगी. ठीक है. उसको कैप्चर करना, उसको न्यूट्रल रह के कैप्चर करना इजी होगा रिपोर्टर के लिए. ठीक है. उसके लिए ये नहीं होगा कि वो किसी हाईली क्वालिफाइड बंदे के पास जाए, हाई क्वालिफाइड बंदे के पास गया और उसके ओपिनियन जो है वो रिकॉर्ड किया. वो आम मार्केट्स में जा रहा होगा रिपोर्टर, आम लोगों के ओपिनियन रिकॉर्ड कर रहा होगा एज जैसे वो बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो एज इट इज़ जो है वो उनकी रिपोर्टिंग कर रहा होगा. ठीक है. तो ये जर्नल रिपोर्टिंग होती है फॉर जनरल पब्लिक. नेक्स्ट इसके साथ दूसरी रिपोर्टिंग की बात करें तो कॉन्फिडेंशियल होती है. कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग कौन सी होती है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग वो होती है कि जिस चीज़ को, जिस इवेंट को उसने कैप्चर तो किया है लेकिन उसको एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज में रखना है. ठीक है. स्पेसिफिक उसकी जो है वो प्लेसमेंट होगी, स्पेसिफिक मीडिया होगा, स्पेसिफिक टाइमिंग होगी. वो रिपोर्ट जो होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी. बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज मेंट फॉर सम सुपीरियर पर्सन और पर्सन एंड नॉट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. So sometimes the report may be so confidential that the secretary or the other person preparing it write it by hand and type it out himself. कुछ इवेंट, कुछ ऐसे इदारे जो रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन उन मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है. वो इवेंट, वो हादसा, वो इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक फिगर या वो कोई पॉलिटिशियंस है, उसकी वो चीज़, वो रिपोर्ट तो होगी बट वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग होगी कि उसको उस तक ही रखा जाएगा. इसकी बेहतर एग्जांपल मैं ये दूंगी कि जैसे हमारे यहाँ ISPR का है, उसके रिपोर्टर्स वो चीज़ तो रिपोर्ट कर देते हैं, वो रिपोर्टर वो इवेंट को कैप्चर तो कर लेंगे लेकिन क्या करेंगे कि वो रिपोर्टिंग का जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगी वो सामने नहीं आएगी. जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये होता है कि रिपोर्टर जो है वो बाउंड होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी कमिटमेंट्स के साथ कि उसने वो चीज़ देखी है और उसने जस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है. ये होती है कॉन्फिडेंशियल. लेकिन अगर वही रिपोर्ट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए हो, ठीक है, जैसे कोविड की सूरत हाल थी और उसमें तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और जब रिपोर्ट की गई तो वो जनरल पब्लिक के लिए थी. ठीक है. तो ये डिफरेंस है कॉन्फिडेंशियल और जनरल का. फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग. Generally, the coverage of political campaign or political personality is not sufficient. Much time and coverage need to be given in following candidate around and listening to the political speeches over and over again. Most of the political reporters' time is spent while covering the purely political aspect of government and personalities who run the government, so he or she goes beneath the surface of routine political events and come up with the stories of great importance. For political reporting, the broad knowledge of election laws, system, organizational setup, different political parties, political organization, pre-campaigns activities, campaigns, election practices, polling laws and जो पोलिंग लॉज होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वे ऑफ रिजल्ट्स होते हैं, कवरेज एंड देयर प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस आर रिक्वायर्ड बाय द पॉलिटिकल रिपोर्टर्स एंड ही और शी हैज़ टू इंटरव्यू कैंडिडेट, राइट बायोग्राफिकल स्केचेस,
and evaluate the candidate position on major issues during a political campaign. अब एक political reporting होती है. Political reporting क्या होती है कि जैसे ही political campaign start हुई, campaign से भी पहले की बात करते हैं, ठीक है. Political campaign is basically advertisement campaign होती है, ठीक है, जिसके अंदर उस कैंडिडेट की एडवर्टीजमेंट की जा रही होती है, उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा होता है, उसके ओपिनियन को एडवर्टाइज़ किया जा रहा होता है. एम क्या होगा कि वो जो है वो परसुएड कर सकें लोगों को कि वो उसका पॉलिटिकल कैंडिडेट को वोट कास्ट करें, ठीक है. अब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग क्या होगी, एक जैसे ही पॉलिटिकल जो है वो कैंपेन्स का पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर उसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, ठीक है. मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो उसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है. पहले उसको कौन सा जो है वो कौन सी पार्टी से कितने लोगों की जो है वो उन लोगों को जो है सेलेक्ट किया गया पार्टी मेंबर होने के लिए, फिर उनको कौन से जो है वो मुख्तलिफ उनको डिफरेंट चीज़ें असाइन की गई जी. उनको हम ये कह सकते हैं कि उनके जो लोगो है वो डिसाइड किए गए कि इसका लोगो ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा. फिर उसके बाद जो है वो असाइन की जाती हैं उनके प्रॉपर रैलीज़ और उनके जितने भी स्पीचेस हैं वो ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो रही होती हैं. अब कोई पर्सन है, अगर उसका जो फील्ड है उसने ये करना है कि उसने किसी रिपोर्टर है वो, और उसने क्या करना है कि रिपोर्टिंग करनी है पॉलिटिकल इवेंट की. अब पॉलिटिकल इवेंट की जब वो रिपोर्टिंग करेगा तो उसने उस जगह का, उस पर्सन का, उस कैंडिडेट से के हवाले से लोगों का ओपिनियन, ये तमाम चीज़ें उसने रिकॉर्ड करनी होगी. उसकी स्पीच में से मेन पॉइंट, किसी और पार्टी के खिलाफ जो बातें उसने की, ये तमाम चीज़ें. तो पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि ये अपोजिशन का बंदा है जी या गवर्नमेंट का बंदा है, ठीक, रूलिंग गवर्नमेंट का बंदा है. फिर ये बताया जाता है कि कितने टाइम से इसकी कैंपेन चल रही है, ठीक है, लोग कितने हैं इसकी रैलीज़ के अंदर, इसकी स्पीचेस कितने लोग सुन रहे हैं, इसके जो इलेक्शन है वो कब स्टार्ट होना है, उसके साथ साथ इलेक्शन के लॉज की बात करेगा, फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेगा, फिर वो जो पर्सन होगा, जो कैंडिडेट होगा, उसके जो एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो माइनर हैं या मेजर हैं, उनकी बात करेगा कि उसने इस रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या इस फंड रेजिंग कैंपेन में हिस्सा लिया या इसने ये काम किए. तो ये तमाम चीज़ें वो उस कैंडिडेट की, उस पार्टी की रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होगी, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च रिपोर्टिंग, ठीक है. रिसर्च और एजुकेशन रिपोर्टिंग जो है वो डिफरेंट होती है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से. या हम बात कर लें उसको कॉन्फिडेंशियल या जनरल पब्लिक के लिए, तो इसमें क्या होता है कि रिसर्च एंड एजुकेशन गो टुगेदर, ठीक है. थ्रू रिसर्च वन कैन ऐड न्यू knowledge which is necessary for educating the nation and also for national development. So the research program of different institutions and their findings and the achievements should be reported, and the education system, its merits, demerits are the main sphere of the education reporting. So public and private schooling and what is happening in the universities and colleges regarding academic activities, development, teachers, student training facilities, co-curricular activities, unions, association should be highlighted in news stories. इसमें क्या होता है कि ये जो रिपोर्टिंग होती है ये बेस किस पे कर रही होती है, इसकी जो है मेन जो इसका रिपोर्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो उस इवेंट को एज इट इज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, इवेंट को एज इट इज़ कैप्चर कर रहा होगा, ठीक है. तो क्या कर रहा है, जब वो रिकॉर्ड कर रहा है उनकी कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोई उनके फंक्शंस हैं, तो उनको रिकॉर्ड कर रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे उसको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पेश आती, ठीक है. या हम ये बात करें कि उनकी जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही होती हैं उनकी रिपोर्टिंग जब कर रहा होगा, तो मोस्टली जो एजुकेशन और रिसर्च रिपोर्टिंग होती है वो सेम क्राइटेरिया रखती है कि उसके अंदर इतनी एडिटिंग उसको नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली जो है वो उस इवेंट को कैप्चर कर रहा होगा, उसकी मेजर फाइंडिंग्स. अगर रिसर्च रिपोर्टिंग है तो कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया गया है, कौन से इवेंट के ऊपर, किस चीज़ के, किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की गई है, उसकी फाइंडिंग क्या आई है, ठीक है. जजेस के रिमार्क्स क्या थे, एनालिसिस टेक्निक कौन सी यूज़ की गई, डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया,
ठीक है, ये तमाम चीज़ें उस रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन होगी। और एजुकेशन रिपोर्टिंग जो है वो टोटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की होगी, तो भी उसके अंदर एज सच रिसर्चर जो है, सॉरी रिपोर्टर जो है वो कोई अपनी एडिटिंग जो है वो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बजट एलोकेटेड फॉर एजुकेशन एंड यूटिलाइजेशन, लिटरेसी रेट, प्रोग्राम्स टू इंक्रीज लिटरेसी रेट, अडल्ट एजुकेशन आर द टॉपिक अबाउट विच द पब्लिक हैज़ क्यूरियोसिटी, शो क्यूरियोसिटी। इसमें यहाँ पे पब्लिक जो है वो क्यूरियोसिटी शो करती है कि लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, इस यूनिवर्सिटी या इस अदारे में जेंडर जो है वो मैटर करता है या नहीं। ठीक है, मेल की है, फीमेल की है, या उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कितनी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके प्रोग्राम की या सेमेस्टर वाइज जो ड्यूरेशन है वो कितना है, उसके एग्ज़ाम्स का क्या सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पब्लिक जानना चाह रही होती है। ठीक है, trend in classroom teaching and dozen of the other significant problem can be reported. So education and research reporter is normally expected to cover activities at all level of research and schooling system, from the policy making to teachers in the classroom. The research and education beat offers the opportunity for many routine stories as well as major news break, features and interpretative pieces. तो बेसिकली क्या है कि एज इट इज़ रिसर्चर या रिपोर्टर जो है वो क्या करेगा, उन इवेंट्स को कवर करेगा, उस अदारे के बारे में और उसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं फॉर एजुकेशन, उनके बारे में बता रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग। इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग जो है वो बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए होती है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि द एनवायरनमेंट अफेक्ट एवरीडे लाइफ। ठीक है, पीपल सेंसिटिव अबाउट इट डिमांड द ड्यू कवरेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड फैक्टर काजिंग पोल्यूशन एट्सेट्रा. So therefore the environment reporting can become a human service reporting. What are the government measurement for the prevention of pollution and what is the part of it creating. ठीक है, कौन सी चीज़ है environment को जो डिस्टर्ब कर रही है, रिपोर्टर ने उस चीज़ को, उन फैक्ट्स को हाईलाइट करना होता है, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना होता है कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, वहाँ पे चाहे हम बात करें पोल्यूशन की बात करें या हम ये देखें कि ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी की बात करें, या हम ये कहें कि ये जो शजरकारी मुहिम है उसकी बात करें, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो इस ज़मीन से जुड़े होते हैं। उनको इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद वो बेहतरी भी जानना चाह रहे होते हैं और वो नेगेटिव पॉइंट भी जानना चाह रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, Nowadays, environmental protection has become a political movement and sensitive reporters use the technique of all kind in environmental reporting. ठीक है, it mattered attention with most of the early focus being on water pollution, air pollution, sanitation, urban sprawl. The reporter has to cover the horror stories about the possible decrease and diseases and destruction of the planet. ठीक है, so reporter has to point out particularly the development what lie she consider dangerous system for producing energy, importance for energy national development. Through environmental reporting, the public can be well aware about the rate at which the natural fuels are being consumed, pollution can be caused, burning of these fuels, and he or she has to inform the reader about the present happening and future impact on human life. Basic aim क्या होता है environmental reporter का कि उसने जो environment जो public awareness create कर रहा होता है। ठीक है, वो public awareness के लिए जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पब्लिक को करनी चाहिए, कहाँ पे जो है वो किस वजह से कितने % जो है वो टूरिस्ट गए और उन्होंने कौन सी जगह को किस तरह से तबाह किया, वो हाईलाइट करना। फिर उसने ये बताना है कि इस सीज़न में यहाँ के जो इन्वायरमेंट थी वो किस जो है वो पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हुई। तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो लाइफ का हिस्सा हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होने वाली चीज़ें हैं, जिससे पब्लिक मुतासर हो सकती है और पब्लिक का कंसर्न होता है उस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को जानने का। तो रिपोर्टर वो चीज़ जो है वो कैप्चर कर रहा होता है, वो चीज़ कवर कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी रिपोर्टर जो है वो न्यूट्रल वे में रह के कवरिंग जो है वो कवरेज दे रहा होता है उस इवेंट की, उस जगह की, कि लोगों को मालूम हो सके कि यहाँ पे ये चीज़ उनकी वजह से डिस्टर्बेंस काज कर रही है।
ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर, ये हमारे पास होगी इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग। फिर हम बात करते हैं रिलीजियस रिपोर्टिंग, थोड़ा सेंसिटिव इशू, थोड़ा नहीं बल्कि इन टर्म्स ऑफ अगर मैं पाकिस्तान बात करूँ तो इट्स मेजर इशू, मोस्ट सेंसिटिव इशू, ठीक है। अब अगर यही रिलीजियस रिपोर्टिंग किसी और कंट्री के अंदर कर रहे हो तो शायद कम इतना वो होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे एरियाज़ की, बल्कि मोस्टली रिलीजियस जो है, रिलीजन जो है वो हर एक कंट्री के लिए ही टची रहा है, ठीक है। सो रिलीजियस न्यूज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर कंटेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव बीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बीट है, ठीक है। हर एक मज़हब जो है वो अपने पास, और पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादातर देखा है, और इसके अलावा हर एक मज़हब जो है वो अपने अपने जो उसके मेजर हम कह लें उसकी तालीमात हैं तो उनके ऊपर टिका रहता है, और उनके तालीमात को ज़रा सी आगे पीछे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, इट्स मीन अ बिग वॉर, ठीक है। They demand great care and responsibility on the part of reporter covering the religious events। यहाँ पे आके अब रिपोर्टर को सेंसिटिव होना पड़ेगा, अब रिपोर्टर को जो है वो कॉन्शियस होना पड़ेगा कि उसने कौन सा पॉइंट किस तरह से किस एंगल से कैप्चर करना है, कौन सा कंटेंट ऐड करना है, कौन सी स्पीच ऐड करनी है, स्पीच का कौन सा पार्ट ऐड करना है, ठीक है, इस इवेंट को कैसे कवर करना है। So, however, impartiality is only the effective means to deal with this beat. So, the reporter has to report in fair, factual, impartial and unbiased way and maintain the objectivity. जितना हो सकेगा वो क्या करेगा, वो फेयर रहने की बात करेगा, वो फैक्चुअल होके रिपोर्टिंग कर रहा होगा, अनबाइस्ड वे में रिपोर्टिंग कर रहा होगा कि ये इवेंट एज इट इज़ हुआ और एज इट इज़ आप लोगों के सामने है, ठीक है। The religious reporter must have clear understanding of religious secret। बात करते हैं हम अगर रिलीजियस रिपोर्टर है तो उसको पता होना चाहिए कि लोगों का किसी भी मिलाद के बारे में रिपोर्टिंग करने का या लोग जो हैं वो उसको कैसे देखेंगे। फिर उसको ये भी पता होगा कि किसी जगह जो है वो उर्स मनाया जा रहा है तो उसको कैसे कवर करना है, उसको इस चीज़ तमाम चीज़ों का उनके अकीदतमंदों के सामने उनसे बात करने का तरीका, उनसे ये कहना कि इस इवेंट को लेके उनके जज्बात जो हैं वो कैप्चर करना, ये तमाम चीज़ें उस रिपोर्टर के ऊपर बेस करती हैं कि वो कितनी एहसास जो है वो एहसास तरीके ये इशू को जो है वो कैप्चर करने जा रहा है, ठीक है, एक टची इशू को कैप्चर करने जा रहा है, तो उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस इवेंट को किस लिहाज से कैप्चर करूँगा, ठीक है। Organization, institution, worship services in country and particularly in the city where he or she is working. So reporter uses simple way of explaining the news event for general readers by interpreting the religious widening terminologies, ठीक है। In religious reporting, political motive of the local and national leaders must be covered, and incorrect use of titles in religious reporting discourage the पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को वो जो है वो डिस्करेज कर सकता है, एंड इट्स द मैटर ऑफ मीडिया, और उस मीडिया की ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस रिपोर्टर को कौन सी बीट असाइन कर रहा है, ठीक है। अब वो उसके बाद रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिपोर्टिंग के अंदर बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल रह के रिपोर्टिंग करेगा, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट उसने इवेंट एज इट इज़ कैप्चर करना है और एज इट इज़ पब्लिक के सामने पेश करना है। लेकिन यहाँ पे एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाएगी कि वो उस इवेंट को और ज़्यादा जो है वो पॉलिश करके लोगों के सामने पेश करेगा कि वो किसी भी लिहाज से अगर हो भी रहा है उस इवेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ बयान भी की जा रही है तो किस तरह से वो कटिंग करके जो है वो लोगों के सामने पेश करेगा। सो रिपोर्टर हैज़ टू बी कॉन्शियस इन रिलीजियस रिपोर्टिंग एंड शुड ऑलवेज कीप इन द व्यू दैट हाईली सेंसिटिव नेचर ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजीज़, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा, आइडियोलॉजीज़ को मद्देनज़र रखेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को मद्देनज़र रखेगा, कंट्रोवर्सीज़ को मद्देनज़र रखेगा। स्पीच रिपोर्टिंग, speeches are the basis for sound stories published daily in the press. All those speeches taking place from time to time in city and important to the participant, but few are worthy of news coverage. Advanced stories are also being written about speeches through which the readers are informed about the person to be delivering the speech, venue, topic, etc.
So the reporter in the speech reporting must be well aware of the ways of covering an event and how to get time to write, ठीक है, arrange in structure and the form of news story. So in addition, information can be gathered at the end of the speech or to clarity some point which is good practice, ठीक है. स्पीच रिपोर्टिंग क्या है? स्पीच रिपोर्टिंग अगर मैं बात करूँ इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के उसने क्या करना है कि किसी भी इवेंट से होती हुई स्पीच जो है वो उसने क्या करनी है, कैप्चर करनी है, उसका वेन्यू रिकॉर्ड करना है. उसने ये करना है कि अगर हम बात करते हैं किसी पॉलिटिकल लीडर की, उसकी स्पीच कैप्चर करनी है तो उसका बताया जाएगा जी इस टॉपिक पे उसने स्पीच की है. किसी लीडर किसी और जो हमारे पास पब्लिक फिगर है उसने की है तो उसकी स्पीच रिकॉर्ड करेंगे, वेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, इशू रिकॉर्ड करेंगे. तो ये मोस्टली क्या होता है हमारे पास न्यूज़पेपर का हिस्सा होती है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया इन स्पीच रिपोर्टिंग आर टू इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेरियस स्पीचेस. ये भी बताया जाएगा कि उसने इस स्पीच के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया, यहाँ पर से इसने पॉजिटिविटीज़ बताई, इस चीज़ को उसने बुरा कहा. सो हम बात करते हैं रिपोर्टर टेक ओनली द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच एंड रिपोर्ट दिस पॉइंट इन अ कंसाइज वे. यानी फुल ऑन स्पीच जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता रिपोर्टर, कुछ पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करेगा. कौन सा पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है उसको रिकॉर्ड करेगा, कौन से इश्यूज जो हैं वो जो स्पीच एड्रेस कर रही है उसको रिकॉर्ड करेगा. द मेन पॉइंट ऑफ स्पीच गो इनटू द लीड एंड देन इंट्रो एंड देन बॉडी, ठीक है, कोटेशन इनटू द स्टोरी ऑफ द बॉडी, ठीक है. कल्चरल रिपोर्टिंग की बात करते हैं. कल्चरल रिपोर्टिंग, कल्चरल इवेंट हो रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे. हमारे कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़बान है, हमारा लिबास है, हमारा म्यूज़िक है, ये तमाम चीज़ें कल्चर का हिस्सा हैं. तो जब इन चीज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही होती है तो वो कल्चर रिपोर्टिंग होती है. तो कल्चर रिपोर्टिंग रिक्वायर अ रिपोर्टर टू कवर नॉट ओनली इंडिविजुअल लाइक आर्टिस्ट हैं, क्राफ्टमैन एटसेट्रा, बट आल्सो टू कवर डिफरेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कवर कर रहा होता है, इंस्टीट्यूशन एंड अदर इवेंट बाय upholding public interest. For this, he or she has to dig out that how many cultural organizations set up exist in the city. कौन सा इवेंट कहाँ पे जो है वो हो रहा है. लोग जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग्स. बहुत सारे लोग जो हैं वो इन कल्चरल इवेंट्स का हिस्सा जस्ट फॉर फन कर रहे होते हैं या वो जो है वो रिलैक्सेशन के लिए इधर जाना चाह रहे होते हैं. तो लोग जानना चाह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे एरिया में जा के उस साइड के, उस एरिया के, उस सिटी के, उस कंट्री के कल्चर को जानना चाह रहे होते हैं, ठीक है. सो द कल्चर रिपोर्टर इज़ एक्चुअली अ कल्चर प्रमोटर, ठीक है. बेसिकली वो क्या होगा, उसको मेन एम ये होगा कि वो उस कल्चर का हिस्सा होगा और उसको प्रमोट कर रहा होगा. सो द रिपोर्टर हैज़ टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन various cultural function, ठीक है. He or she has to get ideas, opinions and news about culture from different materials printed by these organizations when actually covering culture. It is preferable to visit the scene of cultural activity personally, ठीक है. Familiarity with the cultural heritage history is a special qualification for cultural reporting, ठीक है. उस रिपोर्टर के लिए उस हिस्ट्री का, उस कल्चर का जानना बहुत ज़रूरी है और ये स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है जिसकी बेस पे उसको ये बीट असाइन की जाती है. इसी तरह से जैसे रिलीजियस रिपोर्टिंग है वो तो बहुत सेंसिटिव इशू है बट उसको भी रिलीजन की नॉलेज होगी और कल्चर रिपोर्टर के लिए भी ये ज़रूरी है कि उसको उस जगह के कल्चर की नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है. He or she must be conscious about the manipulation by the artist. The culture, news story writing style and content may be based on the information, entertainment, general public के लिए होता है, ठीक है. और लोगों का क्या है कि वो entertainment के लिए आ रहे होते हैं, कुछ लोग जानने के लिए आ रहे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में. तो म्यूज़िक, वर्ल्ड सिनेमा, थिएटर, टेलीविज़न, लिटरेचर, फेयर्स एट्सेट्रा हैव अ ग्रेट न्यूज़वर्थी मटीरियल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. लोग जानना चाहते हैं, ठीक है. इतना
क्यूरियस नहीं होते, बट फॉर रिलैक्सेशन, फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, वो इन चीज़ों को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फॉर टाइम पास, वो इन जो है वो इवेंट्स का हिस्सा बनना चाह रहे होते हैं। ये कल्चरल रिपोर्टिंग होती है। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट रिपोर्टिंग। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करें तो जो ये स्पोर्ट रिपोर्टर होता है, इसके लिए भी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए इस रिपोर्टिंग को करते वक्त। स्पोर्ट रिपोर्टर फील्ड इज़ ब्रॉड एंड इंटरेस्टिंग इनफ टू चैलेंज फाइनेस्ट टैलेंट होता है, ठीक है। द स्पोर्ट कवरेज रिमेन्स द लाइफ ब्लड ऑफ मोस्ट स्पोर्ट पेजेस, ठीक है। मोर ओपिनियन एंड न्यूज़ एनालिसिस अपीयर ऑन दीज पेजेस। स्पोर्ट रिपोर्ट्स आर रीड मोस्टली ड्यू टू देयर कॉन्टेंट एंड स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट और स्टाइल बोथ मैटर करता है स्पोर्ट रिपोर्टर्स के लिए, ठीक है। स्पोर्ट रिपोर्टर्स शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट न्यूज़ फ्रॉम व्हाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इवेंट। Sport reporting required qualities of background knowledge and judgment, critical evaluation of sports, besides sound general knowledge about games and their rules and regulation. So the performance of the teams should be covered fairly, impartially, ठीक है, and it in biased way. The quality of written sport item depends on quality of its reporting, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो स्पोर्ट रिपोर्टर होगा वो बेसिकली कंटेंट किस तरह से प्लेस करता है, क्यूरियोसिटी किस तरह से प्लेस करता है लोगों की, कहाँ से उसने ओपनिंग लेनी है, उसने कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट रिपोर्टिंग होती है उसके लिए मैटर करता है, ठीक है। इसमें क्या करेगा वो कि स्पोर्ट रिपोर्टर हु अमंग अदर थिंग्स नोज द प्लेयर्स वेल, उनके नाम जानता हो, उस गेम को जानता हो, ठीक है, उसके बारे में उसे नॉलेज हो, ठीक है। द स्ट्रेटजी दे यूज ड्यूरिंग गेम, की इंसिडेंट्स, crowd behavior on the game he or she is covering, is able to write an interesting sports story। बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के अंदर लोग क्या देखना चाह रहे होते हैं, वो ना सिर्फ उधर मौजूद क्राउड के ओपिनियन या बिहेवियर को नोट कर रहा होगा, बल्कि उसके ये भी देखना है कि जो मेरे लिसनर हैं, व्यूअर हैं, जो रीडर हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस स्पोर्ट को लेके। अगर हम मैचेस की बात कर लें तो क्या होता है, क्रिकेट की बात कर लें तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उस गेम के अंदर, और किस वजह से होते हैं, उस रिपोर्टिंग के ऊपर हो रहे होते हैं, किस तरह से वो इवेंट कैप्चर किया जा रहा है, उस वजह से, यानी स्टाइल और कंटेंट यहाँ दोनों मैटर करेगा। बट वाइल राइटिंग अ स्पोर्ट्स स्टोरी इट इज़ एडवांस स्टोरी दैट रिपोर्टर मस्ट फॉलो द रेगुलर न्यूज़ राइटिंग रिपोर्टिंग प्रिंसिपल इन बिल्डिंग द स्टोरी एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स राइटिंग। So sports reporting ranges from straight news reporting through the degree of interpretation and feature writing and the editorials column। यहाँ दोनों जगह पे ये प्लेस की जा सकती है, फीचर के तौर पे भी, यानी वहाँ पे ये इवेंट हुआ, इस जगह हुआ, इस तरह के लोगों के, यानी फीचर में क्या है, हम डायलॉग जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, कोटेशंस ऐड कर रहे होते हैं, लोगों के बिहेवियर ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल में भी तमाम चीज़ें, कॉलम की बात करें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के वे में वो जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें इन तमाम पेजेस का हिस्सा बन सकती हैं। अ रिपोर्टर या जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है मस्ट बी ट्रीटेड इन एनी वन ऑफ दीज डिग्री एंड ऑल ऑफ देम कंबाइन। वो न्यूज़ भी बन सकती है, वो कॉलम भी बन सकता है, वो फीचर भी बन सकता है, ठीक है। For an important sport event, an advanced story, a state story, similarly background predictions हैं, follow up है, type of story may be used। तो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के लिए जो है वो उसको ना सिर्फ एज अ न्यूज़ स्टोरी जो है वो रिपोर्ट कर सकता है, बल्कि उसके ऊपर कॉलम जो है मेंशन कर सकता है, फीचर लिख सकता है। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि लोग जो हैं वो पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो आज के स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे होंगे, वो कल परसों जो उससे भी पहले जो 1 मंथ पहले जो है वो हुआ, उसकी बात भी कर रहे होंगे। ये ऐसा एक एरिया है जिसको जानने की लोग कोशिश करते हैं, या उसकी जो परफॉर्मेंस होती है किसी न किसी प्लेयर की, उसको याद रखा जाता है फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स। तो इसको लोग जो है वो इंटरेस्टिंग समझते हैं इस एरिया को, इसलिए इसको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। पार्लियामेंट रिपोर्टिंग की बात करें तो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग इज़ बेसिकली द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, हैव ऑलवेज बीन इन द मेन इंटरेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर रीडर्स। न्यूज़पेपर रीडर्स के लिए ये जो बीट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Parliamentary reporting offers opportunities to the reporter to conduct first-hand study of the practical working procedure।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं पार्लियामेंट के, उनके मेंबर्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट ऑफिशियल्स के क्या हैं, ऑफिसेज विच दे होल्ड एंड देयर बायोग्राफीज बिसाइड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ये तमाम चीज़ें रीडर जो है वो पढ़ना पसंद करता है। He or she remain in touch with the parliamentarians who may become an important source of news। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ अपना लिंक बनाएगा, वहाँ के लोगों के साथ अपना लिंक बनाएगा ताकि एक्सेस मिल सके उसको, उसका न्यूज़ को कवर करने की, उसको अंदर की खबरें मिल सके, या मेन इवेंट है तो वो वहाँ जाके कवर कर सके। ठीक है। In parliamentary reporting, all the techniques, proceedings and requirement of political and court reporting are involved because it is highly technical and sensitive issue। ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं उनकी जो स्पीचेस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते वक्त या उनको हाईलाइट करते वक्त या किसी के बारे में उसको कैसे पॉजिटिव कवरेज देनी है, नेगेटिव कवरेज देनी है, फ्रंट पेज पे देनी है, बैक पे देनी है, तमाम टची एरियाज होते हैं बिकॉज दे होल्ड पावर। ठीक है, जब वो पावर रखते हैं, जो पावर रखते हैं, तो क्या करेंगे कि उनको उनके बारे में लिखने से पहले या उनको पोर्ट्रे करने से पहले जो रिपोर्टर होता है उसको देखना पड़ता है, उसको ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इट नीड प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, तो ये डिमांड क्या करेगा, उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स होंगी। ठीक है, एंड दीज आर द चांसेस दैट इवन एन एक्सपीरियंस रिपोर्टर में मिस इंटरप्रेट द आर्गूमेंट एंड द प्रोसीडिंग। बहुत ज़्यादा होता है कि एक एक्सपीरियंस रिपोर्टर भी जो है वो उस इवेंट को या उसके आर्गूमेंट को मिस इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, he or she must have access to the legal parliamentarian literature, reports, periodicals to improve his or her knowledge and skill। यहाँ पे भी उसको नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड होगी कि वो उसको पता हो कि पार्लियामेंट्री लिटरेचर क्या है, रिपोर्ट्स कैसे वहाँ की बनानी है, periodicals के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर होता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा होगा, उसको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड राइट रिपोर्ट ऑफ एडजर्न्ड एंड द प्रिविलेज मोशंस एज वेल एज द क्वेश्चन आवर, टी ब्रेक डिस्कशन ऑन प्राइवेट बिल्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द सेनेट। ये तमाम चीज़ों की जो है वो कवरेज कर सकता हो। ठीक है, उसको नॉलेज हो कि किस इवेंट को, कौन से इशू को उसने जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू प्राइवेट डीलिंग विद द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री रिपोर्ट हैज़ टू बी कंपोज इन प्रीवेलेंट पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी। इन तमाम उसके टैक्टिक्स को, उसके करैक्टरिस्टिक्स को सामने रखना ये एक टची एरिया होता है। ठीक है, उसने किस तरीके से, किन टेक्निक से वो रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, किस तरह से उसकी मेन फाइंडिंग्स जो हैं वो लोगों तक अपनी न्यूज़पेपर में या अपने टेलीविज़न चैनल पे पेश करनी है। ये तमाम चीज़ें तब वो कर सकेगा जब उसके पास नॉलेज और स्किल्स होंगी। ठीक, बात करते हैं फिर कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टिंग की। ठीक है, हर एक रिपोर्टर को एक बीट असाइन होती है, हर एक रिपोर्टर का एक एरिया होता है और एक उसकी क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उस बेसिस पे उसको बीट असाइन की जाती है। ठीक है, एक आम अगर पर्सन है उसको अगर कहा जाए कि वो कोर्ट रिपोर्टिंग या क्राइम रिपोर्टिंग करे, तो अगर उसको नहीं पता कि कौन सी चीज़ जो है वो करनी है, किस वक्त करनी है, सो इट्स अ रिस्की रिपोर्टिंग। Reporting crime news can be damaging task and a time, and if properly done, it even amount the public service that perhaps can even be deterrent and certain types of crimes। अगर हम बात करते हैं बिगर लेवल पे, हम बात करते हैं क्राइम रिपोर्टिंग है, तो उसके अंदर क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ रिस्क की रिपोर्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि उसको टाइमिंग की, उसको जो इवेंट है या फिर वो जो इंफॉर्मेशन है उसकी सेंसिटिविटी का इल्म होना चाहिए। हाउएवर क्राइम न्यूज़ रिपोर्टिंग नीड्स टेक्निकल केयर। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल केयर होगी ऑन द पार्ट ऑफ रिपोर्टर वाइल कवरिंग हिज बीट। अ क्राइम रिपोर्टर शुड नो व्हाट इज मेंट टू बाय क्राइम। उसको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये जो इवेंट या वो इंफॉर्मेशन या वो हादसा या वो कोई भी जो है चीज़ है क्राइम से रिलेटेड वो कवर करने जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस लिहाज से, कितनी सेंसिटिव वे में और केयर से उसने जो है वो ये चीज़ कवर करनी है। अब
उसके बाद क्या करेगा वो रिपोर्टर जो होगा, उसने ना सिर्फ उस बुराई को या उस क्राइम को हाईलाइट करना है, बल्कि उसके साथ साथ उसने लोगों के जज्बात को भी देखना है, उसके साथ साथ उसने रूल्स एंड लॉ को भी फॉलो करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एक क्राइम रिपोर्टर का? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्राइम कोर्ट रिपोर्टिंग इज़ नथिंग इज़ परमिटेड which may prejudice the right of any accused to completely fair and impartial trial। ठीक है, उसने किसी सूरत में भी उस जो रूल्स हैं, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उनके बारे में जो ओपिनियन है ऐसा क्रिएट नहीं करना होता। ठीक है। क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टिंग में बी कम्प्लीटेड इन 4 स्टेप। इसके प्रॉपर स्टेप होंगे जिनको वो कवर करेगा और उस तरीके से चलेगा। ठीक है। फर्स्ट इज़ द क्राइम, जहाँ पे वो इशू हैपन हुआ। ठीक है। द अरेस्ट, उसके बाद उसकी जो पर्सन था या वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जिस भी जो वजह बनी उसके बारे में। फिर ट्रायल, फिर उसके बाद वर्डिक्ट इन द सिलेक्शन ऑफ फैक्ट फॉर क्राइम। कोर्ट रिपोर्टिंग यानी क्राइम से लेके कोर्ट की जजमेंट तक या कोर्ट के ओपिनियन तक ये जो रिपोर्टर है एक प्रॉपर सीक्वेंस में न्यूज़ को कवर कर रहा होगा। ठीक है। यानी उसको जो जॉब असाइन की गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हादसा हुआ है और उसकी हम बात करते हैं, तो उस हादसे में जो शख्स इन्वॉल्व था उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना, फिर उसकी अरेस्ट होना, फिर कोर्ट के अंदर ट्रायल चलना और फिर उसके बाद उसकी फ़ाइनल जो कोर्ट के रिमार्क्स होंगे वो तमाम की तमाम स्टोरीज़ उस रिपोर्टर के जो है वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कवर करने की। ठीक है। बट किस तरीके से कवर करना है, कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है और कौन से रूल्स को और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ये तमाम चीज़ें उसने मद्देनज़र रखनी होती हैं। ठीक है। The news reporter, the crime news reporter must be well alert, and these facts should be carefully handled by observing the ethics of crime। कोर्ट रिपोर्टिंग यानी ये प्रॉपर, जैसा मैंने कहा कि उसने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए वो रिपोर्टिंग कर रहा होगा। द लेंथ, द हेडलाइन साइज और फिर लीड फॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट क्राइम स्टोरी इज़ डिटर्मिन्ड बाय सीरियसनेस ऑफ क्राइम एंड कोर्ट प्रोसीडिंग। यानी कोई हादसा हो गया अगर, तो उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे या कोई इशू था, तो उसके अंदर जो पर्सन इन्वॉल्व था या कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, उनकी तरफ से ये क्राइम हुए, तो उसमें उस तमाम चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसने ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीड बनानी होगी, बल्कि उसके बॉडी के अंदर भी प्रॉपर प्लेसमेंट करनी होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स की। फिर हम बात करते हैं वॉर रिपोर्टिंग की। The coverage of war imposes major responsibilities on reporters. On the one hand, they must exercise the greatest care not to spread rumors. On the other hand, they must expose themselves to danger, if necessary, to determine the magnitude of the war event. But whatever they do, they must always be conscious that careless war reporting can cause untold harm to the tense situation. So the greatest care must be taken in reporting killing, injuries, prisoners, property loss, and the area capture, etc. So the kind of weapons being used in the war can also be reported. The position of armies on land and the air or oceans, bombing are different areas and different type of bombing can be explained. The ISPR in Pakistan and also release information about the war situation. War reporting की बात करें तो ये जो रिपोर्टिंग होती है ये भी हमारे लिए सेंसिटिव रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टर के लिए भी सेंसिटिव होती है, बल पब्लिक के लिए, पब्लिक भी क्यूरियस होती है इस चीज़ को जानने की कि फ़लाँ एरिया का जो है वो सिचुएशन क्या है। ठीक है। फ़लाँ जगह पे अगर दुश्मन या फिर हम बात करते हैं किसी भी जो दूसरा की कंट्री है उसने जो है वो इंटर होने की बात की या वहाँ पे किसी किस्म की बमबारी या बम्बार्डमेंट हो रही है, तो वहाँ पे उन वेपन्स से लेकर उन आर्मी मैन तक, उस सिचुएशन से लेकर वहाँ के लोगों के अंदर खौफ व हिरास तक तमाम चीज़ें कैप्चर करनी है, लेकिन इस तरीके से कि लोगों में वो अफरा तफरी न फैलाएँ। ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसने देखनी है। और इसके साथ साथ ये अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो हमारे यहाँ हमारे कंट्री में ये ISPR की है। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि किस तरह से उसने कुछ चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना है और किस तरह से किसी चीज़ को उसने जनरल रिपोर्टिंग बनानी है। यानी वॉर रिपोर्टिंग बेसिक जो है वो ISPR कर रहा होता है
और ISPR जो है वो आगे से किसी चीज़ को उस रिपोर्टिंग के अंदर से कुछ जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए जो है वो भेज सकता है और कुछ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, ठीक है। द काज ऑफ वॉर, beginning of war, major areas of war, and who is fault must be covered in war reporting. The fundamental precautions regarding war should be followed. Different news story type can be used in war reporting to give full coverage of war. ये तमाम चीज़ें यानी वजह क्या बनी, ठीक है, कब स्टार्ट हुई, कौन से एरियाज़ जो हैं वो वहाँ पे जो है वो रिस्की समझे जा रहे हैं इस वक्त, कौन सी आर्मी जो है वो उस चीज़ को कवर कर रही है, कौन से वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो कवर कर रही होगी ISPR। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन सी चीज़ पब्लिक के लिए होगी, कौन सी चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल होगी, ये जो है वो उनके हाथ में होता है, कौन सी चीज़ जो है उन्होंने लोगों तक पहुँचानी है और किस चीज़ को उन्होंने हाइड करना है।